स्टार्ट कैसे करते हैं और इसकी स्टार्टअप स्क्रीन हम पहले समझेंगे। देखो स्टार्टअप स्क्रीन जब आपके पास आती है तो पहला हमारा ये जो ऑप्शन यहाँ पे आता है, इसमें हमने देखना है कौन कौन से ऑप्शंस है जो हमें पढ़ने हैं जिनसे हम आगे काम कर सकते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। पहला इसमें क्या आता है? लाइसेंसिंग ऑपरेशन। लाइसेंसिंग ऑपरेशन का मतलब है, पहले इसमें आपको बताता है एक्टिवेट यूर लाइसेंस, एक्टिवेट यूर लाइसेंस। दूसरा रीएक्टिवेट यूर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। थर्ड गेट अ रेंटल लाइसेंस। फोर्थ कॉन्फ़िगर आपको बता रहा है, यानी कि आपने इसमें क्या करना है, अब आपने देखना है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है आप उसको कॉन्फ़िगर करिए। सर इसका मतलब क्या है इस लाइसेंसिंग ऑपरेशंस का? इसका मतलब है अगर आप एक काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, कल को आप टैली परचेज कर रहे हो, बाई कर रहे हो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, है ना? जैसे आप बोलोगे नॉर्मली, सर क्या हम इस टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए? नहीं, ना ही आप इसको पर्सनली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कमर्शियली कर सकते हैं, अनटिल तब तक जब तक कि आप इसकी लाइसेंस परचेज न करें। अब है उसमें रीजन, सर वाई वो चीजें क्यों आती है उसमें? बिकॉज उसमें एक इशू रहता है हमारे पास, दैट इज अगर हम लाइसेंस नहीं खरीदते तो टैली हमें बताता है आप खाली 3 तारीख इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ मंथ, सेकंड ऑफ मंथ, थर्ड ऑफ मंथ। इन 3 डेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बिलिंग पर्पस, फॉर बिलिंग। जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने इसको पहले दिन मंथ के पहले दिन कोई सेल की, तो मैंने इसको प्रॉपर बिल दे दी, मंथ फर्स्ट ऑफ अप्रैल आप मान लो। दूसरे दिन आया मैंने सेकंड ऑफ अप्रैल दी, तीसरे दिन आया मैंने थर्ड ऑफ अप्रैल दी। अब अगर कोई फोर्थ डे आया ना, मैं नहीं दे सकता उसको फोर्थ डे की बिल। प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा जो टैली है ये सपोर्ट करता है ओनली 3 दिन, समझ आया? कौन सा वाला? लेकिन जो एजुकेशनल टैली होता है, जो एजुकेशन। अब जो दैट इज वाई हमने क्या करनी पड़ती है, हमने इसकी लाइसेंस खरीदनी पड़ती है फॉर कमर्शियल पर्पस, ताकि हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल या बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर वाई लाइसेंस, लाइसेंस क्यों चाहिए हमें? दूसरी चीज है, जब भी आप लाइसेंस खरीदते हो तो आपका एक यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद आपका जो डेटा है ना वो कंप्लीटली रिकॉर्ड रहता है, वो कंप्लीटली रहता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब अगर आप मेरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो अपने टैली के यूजर नेम पासवर्ड से, आपका जितना भी डेटाबेस बैकअप है ना वो सारा कुछ आपके टैली में दिख जाएगा। ऐसे अगर आप एजुकेशन मोड में चलाओगे ना तो जिस सिस्टम में ये इंस्टॉल है ना, ओनली आप उस सिस्टम में इसका डेटा एक्सेस कर सकते हो। सो सर लाइसेंस हम तब खरीदेंगे जब हम किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइसेंसिंग में अगर लाई है आपने लाइसेंस तो आप उसको एक्टिवेट करो। दूसरा रीएक्टिवेट यूर एग्जिस्टिंग। इसका मतलब क्या है रीएक्टिवेट यूर एग्जिस्टिंग? आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस थी, अब चाहे ये रिन्यू करनी है आपको या कुछ नई चीजें लगानी है तो यू कैन यूज रीएक्टिवेट, दोबारा आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। थर्ड गेट अ रेंटल लाइसेंस। आप लाइसेंस लेते हैं लेकिन मंथली बेसिस पे रेंट पे करते हैं उसकी। उसके बाद कॉन्फ़िगर योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। आप मान लो आपके पास टैली है लेकिन ओनली अकाउंट्स है, ओनली अकाउंट। अब ये बंदा चाहता है मैंने अपने इस कंपनी में स्टॉक भी लाया तो मुझे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की लाइसेंस चाहिए, तो ये अपनी लाइसेंस को कॉन्फ़िगर कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है किसी दूसरे फीचर में। पॉइंट आया समझ? उसके बाद हमारे पास लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर। सर अब अगर हमारी जो टैली है ना अगर मल्टी कनेक्शन है तो आप इसका लॉग इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वर्क इन एजुकेशनल मोड। दिस मोड अलाउज यू टू लर्न अ टैली विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। ये मोड आपको अलाउ करता है कि आप टैली सीखो विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। लाइसेंस खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। पॉइंट है आपको समझ? इट मीन्स सर हम फिर कौन सा मोड इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्क इन एजुकेशनल मोड। पॉइंट आया समझ? अब अगर आप गौर से देखोगे ना इन हाईलाइटेड वर्ड्स को, अगर आप गौर से देखोगे दीज हाईलाइटेड वर्ड्स, इनमें पता मसला क्या है? इनमें है आप देखो वी है, नीचे लाइन है, लेकिन वी रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है these are called the shortcut keys। इसका मतलब है these are called shortcut keys। Sir for what purpose we are using these shortcut keys? Firstly अगर हमारे पास V है तो नीचे लाइन है, नीचे लाइन है, इसका मतलब है आपने करना है प्रेस Alt प्लस V। सिंगल लाइन स्टैंड्स Alt, डबल लाइन स्टैंड्स कंट्रोल। समझ आया? अगर आपके पास V और डबल लाइन है नीचे
इट मीन्स आपने दबाना है कंट्रोल प्लस वी। आया समझ? अगर कहीं पे वी विद सिंगल लाइन है दैट मीन्स ऑल्ट प्लस वी। आया समझ? अब अगर कहीं पे खाली वी है, सिंगल आपके पास वी, दैट मीन्स आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं वो वाला अल्फाबेट। आया समझ? दीज आर कॉल्ड शॉर्टकट कीज। अब आप बोलोगे सर इन शॉर्टकट कीज को हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उसमें हमारे मसले हैं बहुत सारे। अगर यहां पे है W विथ सिंगल लाइन दैट स्टैंड्स ऑल्ट प्लस W, ठीक है सर। अगर मैं गलती एक करता हूं, अगर मैं खाली W एंटर करता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर आप खाली W एंटर करेंगे तो आप इधर पहुंच जाएंगे, इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। पॉइंट आया समझ? आप इस ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे लेकिन इसमें एंटर नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप ऑल्ट प्लस W करते हो तो आप डायरेक्टली पहले पहुंचोगे, उसके बाद इसके अंदर एंटर भी हो जाओगे। पॉइंट आया समझ? अब अगर जब आप किसी के सामने चला रहे हो तो आप उस बंदे को कंफ्यूज कर रहे हो कि हम कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कहां हो भी एक्टिवेट, यू कैन डायरेक्टली प्रेस ऑल्ट W। उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा शायद आपने किस पे एंटर किया, एक्टिवेट। अब हमारे पास नेविगेशन एरोज होते हैं, कीबोर्ड में होते हैं ना वो एरोज, जिनसे आप ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सकते हो, नीचे ऊपर जा सकते हो, है ना। वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एरोज लगे, मैं अगर एरोज से नीचे जाता हूं तो जैसे मेरा बच्चा सामने बैठा है तो ये इजीली से गेट पर कर पाता है कि सर कहां कहां कैसे जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बैठा हूं, अभी ऊपर हूं एक्टिवेट पे, मुझे जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में, मैंने डायरेक्टली कीबोर्ड से किया W प्रेस, इसको पता भी नहीं चला ये स्क्रॉलिंग कहां से हुई, ये स्क्रॉलिंग कहां से। अब अगर मैंने ऑल्ट और W प्रेस किया होता, ये इधर भी नहीं पहुंचता, ये उधर ही से डायरेक्टली जंप मार देता वर्क इन एजुकेशन मोड पे। पॉइंट आया समझ? अब हमने क्या करना है, मैं यहां पे आराम से ही करेंगे हम, क्योंकि आपने सीखना है, ठीक है, आपको किसी को दिखाना नहीं है। तो हम यहां वर्क इन एजुकेशन मोड पे आके, आपकी कॉपी पे मेंशन्ड होना चाहिए कि आप पहले यहां पे आए स्क्रॉल करके, आफ्टर दैट आपको यहां पे एक एंटर की बनानी है, हिट एंटर। आपने इसके बाद एंटर की को हिट किया, मैं यहां पे एंटर की प्रेस करता हूं, डायरेक्टली ये किसी अननोन कंपनी में चला जाएगा। आप जरा देखो, गया किसी अननोन कंपनी में? नहीं गया। नॉर्मली हमारे पास कोई कंपनी ही नहीं थी, हमारे पास कोई कंपनी नहीं थी, क्योंकि हमने टैली जस्ट इस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। सो अब हमारा पॉइंट क्या रहेगा फिर? वी हैव फर्स्ट क्रिएट कंपनी। पहले आपने बनानी है ना अपनी कंपनी, आपने आज ही खरीदा ना टैली, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट कंपनी। आप देखो इस क्रिएट कंपनी में भी मुझे सी हाईलाइट दिखा रहा है, सी हाईलाइट दिखा रहा है, दैट स्टैंड्स। अगर मैं एस पे जाता हूं, इसमें है ना एस हाईलाइट, ये कहां चला गया? अगर हम यहां पे चलते हैं ना ऊपर, इस वेट अगर मैं एस एंटर करता हूं, इसका मतलब है ये सिलेक्ट कंपनी के अंदर चला जाएगा, है। अगर मैं सी पे एंटर करूंगा, ये कहां जाएगा? क्रिएट कंपनी के अंदर। मैं डायरेक्टली सी करूंगा प्रेस। अब आप वेट करेंगे, सी प्रेस करने के बाद मेरे पास इंटरफेस चेंज हो गया। अगर आपको ऐसे मत समझ आता है, टफ लगता है, तो यू कैन प्रेस एस्केप। मैं वापस निकलता हूं, फिर से इधर निकला। अब मैं एरो से फिर से ऐसे आराम से कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मैं क्या कर रहा हूं। अभी हम कहां हैं? सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन और क्रिएट। सर फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट और कंपनी, हमने बनानी है अपनी कंपनी। सो मैं यहां पे करूंगा एंटर। किया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद हमने वेट किया, वेट होने के बाद हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास एक स्क्रीन आई, दैट्स कॉल्ड कंपनी क्रिएशन, दैट्स कॉल्ड कंपनी। पहला ही ऑप्शन आप इसमें जूम करके देखिए, डायरेक्टरी हमारे पास है। क्या है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको बताया जा रहा है आपका जो टैली है, आपके टैली का डेटा कहां किस जगह पे सेव हो रहा है। डायरेक्टरी का मतलब हो गया पाथ, डायरेक्टरी मतलब पाथ। आपके कंप्यूटर की किस फोल्डर, किस ड्राइव, किस ऑप्शन में आपका डेटा जो है वो कंप्यूटर में सेव हो रहा है। दैट मीन्स ये बता रहा है अभी सी, यूजर्स, पब्लिक, टैली, RP9, फिर आपका जो डेटा है वो डेटा फोल्डर में सेव हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन नेम ऑफ कंपनी बोल रहा है, बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली मेंशन करता हूं कीबोर्ड से, हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन, लिखा मैंने यहां पे नाम। अब हम करते हैं एंटर।
दूसरा ऑप्शन हमें बता रहा है मेलिंग नेम। अगर आपकी कंपनी से कल को मेल चला गया तो उनको कौन सा नाम शो होना चाहिए, ऑब्वियसली यही नाम शो होगा, तो वी कैन डायरेक्टली प्रेस एंटर। अब हमारे पास एड्रेस आ रहा है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे गांधरबल आया। अब दूसरी लाइन भी एड्रेस ब्लॉक की, क्योंकि कभी कभार एड्रेस थोड़ा लेंथी होता है, एंटर करें। उसके बाद क्या आ रहा है, कंट्री। जैसे ही कंट्री आया आप राइट साइड में नजर मारे, हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज निकल के आ गया। अब आप बोलेंगे सर वी आर यूजिंग राइट नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया, क्या हम कर सकते हैं ऐसा कि हम हांगकांग रखें, हम कोई दूसरा नाइजीरिया रखें? ठीक है, आप रख सकते हैं, लेकिन दैट क्रिएट्स इश्यू, हमारी करेंसी सिंबल चेंज हो जाएगी, फिर हमारा इंडियन रूपी नहीं आएगा। पॉइंट आया समझ? सो सर हम यहाँ पे अभी क्या रखते हैं, इंडिया। क्या रखते हैं, इंडिया। एंटर करेंगे। अब हमारे पास स्टेट में हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेट्स आता है, तो मैं यहां पे करता हूं जम्मू एंड कश्मीर। एंटर करते हैं हम। अब हमारे पास पिन कोड वटेवर मोबाइल नंबर जो भी होगा आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन की, दैट यू फिल अप, आप इसको फिल अप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इज फाइनेंशियल ईयर बिगिनर्स फ्रॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है टैली में, यानी कि टैली का मतलब हो गया आप फाइनेंस चला रहे हो, आप अकाउंट्स चला रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियली ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ईयरली क्लोजिंग ऑफ बैंक्स कब होता है, 31 मार्च, यानी कि एक साल के बाद जब बैंक एक दिन बंद रहता है, दैट इज कॉल्ड ईयरली क्लोजिंग ऑफ बैंक्स, वो होता है 31 मार्च। अगर 31 मार्च को बैंक का साल खत्म हो गया, बैंक का साल तो उनका ऑब्वियसली नया साल स्टार्ट कब से होगा, 31 मार्च के बाद डेट क्या आती है, 1 अप्रैल आती है ना। ईयर कोई सा भी हो सकता है। पॉइंट आया समझ? आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनर्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, यू कैन डायरेक्टली से कि सर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, एंड फाइनेंशियल ईयर कहां एंड होता है, 31 मार्च। हुआ क्लियर? अब मेरे पास है फाइनेंशियल ईयर बिगिनर्स फ्रॉम, करंटली वी आर रिजाइडिंग ऑन विच फाइनेंशियल ईयर, किसमें हम अभी है, 24-25 है ना। तो हमारा क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 24। अभी जो करंटली फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा चल रहा है हमारा, 24 है ना। हम किस मंथ में अभी करंटली है, जनवरी में है ना। अभी हम मत पहुंचे मार्च में, दैट मीन्स अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24/1/4/2024। एंटर। दूसरा ऑप्शन बता रहा है, जैसे आपने खुद भी सुना होगा, बच्चा जब नई क्लास में चढ़ता है तो उसकी नई क्लास की नई बुक्स कब से स्टार्ट होती है, जिस दिन वो नए क्लास में एंटर होता है। इसी तरह बैंक का साल 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। बैंक के नए साल की नई बुक्स कब से स्टार्ट होगी, सीधी सी बात है उसी दिन से। आप जरा देखिए, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसकी किताबें कब से स्टार्ट हो रही है, 1/4/2004। हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट? अब हम करते हैं एंटर। इसके बाद आपको टैली के कुछ पासवर्ड्स बताए जा रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट अभी हमें जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं छेड़ेंगे। डायरेक्टली आप एंटर करके आपके पास करेंसी सिंबल भी आ गया, फॉर्मल नेम्स भी आ गए। आप यहां से एंटर करते जाएंगे और यहां पे पहुंच जाएंगे, और एंटर करके आप वेट करेंगे। यहां पे क्या आ रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में 2 चीजें आ रही हैं, yes/no। अगर आप Y एंटर करते हैं तो yes होगा, अगर आप N एंटर करते हैं तो no होगा। अगर आप एंटर करते हैं तब भी वो yes ही मानेगा, क्योंकि एंटर का मतलब है हम फॉरवर्ड चल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं करूंगा एंटर, यहां पे किया मैंने एंटर। अब आप वेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड मेन गेटवे ऑफ आवर कंपनी, ये हमारी कंपनी का मेन गेटवे ऑफ टैली है। दिस इज कॉल्ड मेन गेटवे ऑफ टैली। पॉइंट आया समझ? है किनकी कंपनी है, हमारी IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन। पॉइंट आया बेटा समझ? हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट? अगर आप फिर से कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप फिर से भी कंपनी बना सकते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं आपको रिटर्न बैक फ्लैश में ले जाता हूं कि अब थोड़ी बहुत क्योरी रह सकती है। किस रिगार्डिंग? सर हम इससे बाहर कैसे निकल जाएं? है, आप एस्केप करेंगे, ये आपको वहीं से बता रहा है। डू यू वांट टू क्वाइट? आप क्वाइट करना चाहते हैं? यस, मैं एंटर करूंगा। हो गया बेटा क्वाइट। फिर से आप अगेन अपनी स्क्रीन में जाके अपने टैली आइकन को फाइंड आउट करेंगे और एंटर करेंगे। अब लेकिन इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ होगा।
अब इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ होगा। रीजन क्या है वो मैं बता दूं आपको। वी कैन प्रेस W एंड एंटर। पहुंच गए इधर। सर अब तो ये डायरेक्ट गेट में आ गया। अब ये कहां पहुंचा? डायरेक्ट हमारी कंपनी के मेन गेट पे पहुंचा। इसके पहले क्या हुआ था जब हमने बनाया था? इसने बोला पहले आप कंपनी बनाओ, ठीक है। लेकिन सर जब हम अभी अपने कंप्यूटर्स पे करेंगे तब क्या होगा? आपके साथ भी यही होगा। क्यों? बिकॉज इन कंप्यूटर्स में ऑलरेडी बच्चों ने प्रैक्टिस की हुई होगी, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज बनाई हुई होगी। तो सर हाउ हम कैसे नई कंपनी बना सकते हैं? फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। यहां से हम कैसे बना सकते हैं? आप यहां से बना सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास आता है ये F3, लेकिन इसके नीचे आपको लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड Alt plus F3। इट प्रोवाइड्स कंपनी इंफॉर्मेशन। दिस प्रोवाइड्स कंपनी इंफॉर्मेशन। तो सर हम प्रेस करते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूं Alt plus F3। जैसे मैंने किया Alt plus F3, फिर से हमारे पास वो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख गया, दिखा। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कौन सी है? IUCTI एजुकेशन फाउंडेशन। तो सर फर्स्ट हम एक काम करते हैं, हम करते हैं क्रिएट कंपनी। करो मैं क्रिएट, फिर से अगेन हम करेंगे एक कंपनी क्रिएट। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो हम नॉर्मली एक रैंडमली कंपनी ले लेते हैं, ABC लिया। अब आप एंटर करते जाएंगे। अब तो ये आपको पता है कैसे फिलअप करना है। हम डायरेक्टली एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, विल यू वांट एक्सेप्ट? यस एक्सेप्ट किया मैंने। लेकिन सर फिर क्या हुआ? ये मेन गेट में नहीं गया, फिर से कंपनी इंफॉर्मेशन में आया वापस। क्यों? ये हमें बता रहा है करंटली आपकी दो कंपनीज आपकी टैली में रनिंग है। वन इज ABC, अनदर वन इज IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू शट वन कंपनी, वी हैव टू क्लोज वन कंपनी। तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे? वी हैव टू गो ऑन शट कंपनी। एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करोगे वहां पे आएगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज। दोनों कंपनीज दिख गई। जो कंपनी आप शट करना चाहते हैं आपको उस पे जाना है और एंटर करना है। किया एंटर। अब हमारी कितनी कंपनीज रनिंग में? अभी एक ABC है। लेकिन इसके बाद भी इशू है, सर दिस इज नॉट द गेटवे ऑफ आवर टैली। ये हमारी कंपनी का मेन गेट नहीं है। तो मेन गेट पे पहुंचने के लिए यू कैन डायरेक्टली प्रेस एस्केप की। आपको क्या करना है? एस्केप। दिस इज आवर मेन गेटवे। ये हमारी कंपनी का क्या है? मेन गेटवे। आया समझ? आया समझ आप हम कैसे कंपनी में नई कंपनी, सॉरी कैसे टैली में आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे टैली नया हो, मैंने वो मेथड भी दिखा, चाहे टैली पुराना हो, उसमें कंपनीज बनाई हुई हो, आप कैसे अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते, कैसे आप उस कंपनी के बाद दूसरी कंपनी को शट कर सकते हैं। आया समझ? ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर? करें प्रैक्टिस। थैंक यू सर।